प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि आज अगर जो कमज़ोर हैं, जो कि निर्बल हैं, क्या हम उनको प्रभु के पास ला रहे हैं? जो आत्मिकता में कमज़ोर हैं, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु उनकी ताकत बने। क्या वो निर्बल लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु से दूर हैं, क्या उनकी बातों को हम सहन कर रहे हैं या सुनकर उल्टा जवाब दे रहे हैं? प्रियो, यहाँ हमको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। आइए हम रोमियो 15 अध्याय 1 से देखेंगे। तो वचन कहता था, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभु में परफेक्ट हो गए हैं, प्रभु में मजबूत हो गए हैं, और उन आत्मा के फलों में एक फल होता है संयम, धीरज। वचन क्या कह रहा है कि हम बलवानों को चाहिए कि उन निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। मतलब जो प्रभु को नहीं जान रहे तो वो वचन भी कैसे जानेंगे? तो वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस समय हमें उनकी बातों को सुन लेना है, सहन करना है, बाद में उनको धीरे धीरे हर चीज़ों को समझाना है, सिखाना है। ऐसा ना हो कि हम उनको उसी समय जैसे उनकी बातें सुनकर क्रोधित हो गए और उन पे हम ही हावी हो जाएंगे। तो प्रियो, हम खुद उनके ठोकर की वजह बन जाएंगे। और आने वाले समय में जब ऐसे लोग, जब न्याय होगा, जब हम और सभी लोग न्यायासन के सामने खड़े होंगे प्रभु के सामने, तो याद रखिए कि हमारी सारी अच्छाइयों में पानी फिर जाएगा। और वो लोग तो खड़े खड़े उंगली उठा देंगे कि हमें इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, और हमें उनके भी दंड की सज़ा हमें ही सहना पड़ेगा। तो प्रियो, आइए कुछ वचनों को हम और देखें। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 पद देखें। वचन कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो प्रियो, यहाँ प्रभु के दास पौलुस क्या बोल रहे हैं कि अगर हम निर्बलताओं को सह रहे हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, और जब परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। ये वचन का मतलब ये है कि जो सामर्थ्य हमें प्रभु से मिला है वो इस हालातों में हमारा साथ देती है, हमारी ताकत बनी रहती है, इन्हें सहन करने की शक्ति देती है कि हम पर ये हावी ना हो, पर हमारे अंदर की सामर्थ्य इन निर्बलताओं में हावी हो जाए। और ये सामर्थ्य मुझ पर छाया करके रखी हुई है, मतलब छावनी करके उसकी सामर्थ्य हमारे साथ रहती है। इस कारण वचन क्या कहता है, चाहे निंदा हो, चाहे दरिद्रतापन हो, चाहे कैसे उपद्रव हो, संकट हो, कुछ भी माहौल हो, मैं प्रसन्न रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरे ऊपर ऐसे हालात आते हैं तभी मैं अपने आप को मजबूत महसूस करता हूँ, ताकि मैं ये परखा जा रहा हूँ और सिद्ध होता जा रहा हूँ। परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं और मैं उसमें मजबूत बना हूँ। दूसरी बात, अगर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और ऐसे लोग हावी हो जाते हैं या हम अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं प्रियो, तो ऐसों के लिए वचन क्या कह रहा है, यशायाह 40 अध्याय उसका 29 पद कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि प्रभु जब हमें शक्ति, बल, ताकत देते हैं, उसकी सामर्थ्य हमें हर एक ऐसे वातावरण में खड़े रहने का, स्थिर रहने का ताकत प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत, प्रभु के लोगों की ताकत प्रभु यीशु है। तो ऐसे माहौल में हमें कमज़ोर नहीं होना है, लेकिन हमें ये समझना है कि प्रभु हमारी ताकत है और प्रभु के साथ हमें आगे बढ़ना है प्रियो।
क्योंकि वचन क्या कह रहा है, हमको ये समझना है कि हमको एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, एक दूसरे को समझ के चलना है, संभालना है। तभी तो आग में से झपट कर निकालने वाला ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। तो प्रियो, वचन क्या कह रहा है कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहे। तो जब हालात बिगड़ते हैं, जो लोग प्रभु से दूर हैं, प्रभु को नहीं जानते, वो अगर हमें टॉर्चर करते हैं तो हमें सहन करना है, ताकि वो लोगों के अंदर भी प्रभु का आत्मा कार्य करे और वो लोग भी हमारे साथ साथ प्रभु की महिमा का वजह बने, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के राज्य की उन्नति का वजह बन जाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। आमीन।